को लेकर तरह तरह के विभिन्न सवाल उठे हैं। उस विषय पर मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि ये परिस्थितियां क्यों, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया गया कि ये मामला न्यायालय में चला गया, और न्यायालय में जाने का कारण क्या रहा, वो भी 13 अप्रैल 2022 के बाद ये परिस्थितियां इस क्षेत्र में उत्पन्न कर दी गई कि आपका नुकसान हो रहा है और ओबीसी का नुकसान हो रहा है, दलितों का नुकसान हो रहा है। आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी चाहिए और समाज का विघटन कर दिया गया। इस विषय पर यहाँ के राजनेताओं की भूमिका बहुत ही निंदनीय, जिसको कहूँगा बहुत निंदनीय रही, और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि समाज के अंदर एक भीष्म खाई पैदा कर दी। समाज का एक अभिन्न अंग जो है हमारा दलित समाज, उसको बांट दिया गया। हम इनके इस समुदाय के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं, और इसीलिए हम होमोजीनियस की कैटेगरी में आए हैं। हम एक सजातीय ग्रुप है। हम नॉर्थ ईस्ट की तरह हम शेड्यूल 6 में इसलिए नहीं गए, संविधान की 6ठी अनुसूची में हम इसलिए नहीं गए, हमको 5वीं में रखा गया क्योंकि हम एक सजातीय ग्रुप है। सबके सजातीय का मतलब है सबके एक जैसे रीति रिवाज, एक जैसी वेशभूषा और एक जैसा खान पान। हमारी शादियां होती हैं और दलित समुदाय में होती है, ओबीसी में होती है, वो सब एक जैसी है। तो इसलिए हमें होमोजीनियस ग्रुप में रखा और इसके अंदर इतना भीष्म तनाव पैदा कर दिया गया। 13 अप्रैल 22 को जब हम अनुसूचित इस कबीले के रूप में हम रजिस्टर्ड हुए, तो एक यहाँ प्रोपोगेंडा चलाया गया और ये परिस्थितियां, इसके लिए रिट पिटीशन लाई गई, और ये रिट पिटीशन 2022 में दायर की गई, जिसका हमारे समुदाय में आज तक पता भी नहीं है कि वो रिट पिटीशन लाई गई हमारे अगेंस्ट, और जिन्होंने इसका निराकरण किया वही आज हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो हिमाचल के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, अशोक शर्मा जी, वो इस केस को हाटी समुदाय की ओर से लड़ रहे हैं। हमारा केस वो लड़ रहे हैं जिन्होंने 2022 में और दिसंबर 22 में ये डिसमिस कराई थी पिटीशन। तो उनको कहा जा रहा है वो कमजोर वकील है। किस आधार पर कह रहे हैं? और दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई 10वीं तक की है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कमजोर वकील है। वकील का पैमाना 10वीं वाला नहीं आंक सकता। उसकी काबिलियत, हर आदमी की अपनी अपनी काबिलियत होती है। मैं निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर यहाँ पे प्रश्न वो लोग उठा रहे हैं जो नहीं जानते कि वकील की काबिलियत क्या होती है, और जिन पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भरोसा किया और उन्होंने इस केस को डिसमिस कराया, तो उनकी योग्यता अपनी योग्यता है, और उन पे इस किस्म की टीका टिप्पणी करना हमारा मनोबल गिराने के लिए ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं, और ये बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है। जब हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री उनको कह रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत निम्न स्तर का वकील दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है, और हम माननीय उद्योग मंत्री जी की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं इस बात की। अब दूसरा पहलू इसमें उन्होंने क्या किया कि हमारे जनजातीय कानून को रोकने के लिए, जब इसमें ये कैबिनेट से पास हुआ, तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रच दिया। एक यूनिवर्सिटी के, हिमाचल विश्वविद्यालय के अंदर एक रिसर्च पेपर प्रोफेसर मौका के द्वारा तैयार करवाया गया। वो फेक रिसर्च रिपोर्ट निकली। जब हमने SIN नंबर पे इसको चेक किया और UGC द्वारा जो रिसर्च पेपर के लिए नंबर इशू किया जाता है, उसको हमने चेक किया तो वो फेक पाया गया। उसके अंदर 9 पेज का वो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, रिसर्च पेपर, जिसमें गिरिपार की परिस्थितियों को बिल्कुल भिन्न दिखाया गया, और उसका जो क्वांटम का सिद्धांत है, वो क्वांटम का सिद्धांत ये होता है कि कहीं की भी रिसर्च करेंगे तो 110 की रेशो में, अगर यहाँ 2 लाख पॉपुलेशन है तो वो 20,000 पे सर्वे होना था, लेकिन उसमें मात्र 90 लोगों पर, और वो भी दलित समुदाय के लोगों पर सर्वे दिखाया गया।
जो कि बिल्कुल सरासर झूठ निकला, हम उस पर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाएंगे। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि उन प्रोफेसरों के जिन्होंने षड्यंत्र रचा और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र में, उनके लिए हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए अप्लाई करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद आवर एडवोकेट। और जब वो पेपर फेक पाया गया, वो आज वो एनेक्चर बन के हिमाचल गवर्नमेंट मंत्री जी उसमें उस साजिश में शामिल है जिसमें ये सारी हुई। आज हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो जवाब गया है, उस जवाब में उसको बिल्कुल उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत पेपर है और हिमाचल के गिरिपार क्षेत्र में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है जो इस पेपर के अंदर दिखाई गई है। आज हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल डेवलपमेंट ने ये जवाब अपना हाई कोर्ट में दाखिल भी कर दिया। इसके बाद जब दोबारा परिस्थितियां आई तो इन्होंने 23 सितंबर को एक रिट पिटीशन हमारे अगेंस्ट दोबारा फाइल कर दी, जबकि यहाँ पे 4 अगस्त को हमारी नोटिफिकेशन, ये ध्यान देने की बात है, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ जो यहाँ बार बार इसी प्रांगण से हम पे हमले किए जा रहे हैं, राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं, हम उन सब का जवाब देते हैं। 4 अगस्त को हम जो है ट्राइबल की नोटिफिकेशन आती है, 6 तारीख को हम ट्राइबल डेवलपमेंट में जाते हैं और उनसे बोलते हैं लागू करिए। सब कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई। 10 अगस्त को ये नोटिफिकेशन हिमाचल गवर्नमेंट की ओर से आश्वासन दिया गया कि ये जारी किया जाएगा, लेकिन नहीं होने दिया गया। हमको बोला गया 12 तक होगा। जब 12 को नहीं हुआ तो हमने फिर उनको एक चिट्ठी दी। हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद जी और कुंदन शास्त्री जी ने एक पत्र जारी किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, और ये कहा कि इस जनजातीय कानून को लागू करिए। ट्राइबल डेवलपमेंट ने कहा कि हमारे पास नोटिफिकेशन ऑनलाइन आ चुकी है, इसे लागू किया जा सकता है। सब तैयारियां हो गई, लेकिन रोक दिया गया, और उसकी वजह ये थी कि ट्राइबल डेवलपमेंट दिल्ली से, यूनियन ऑफ इंडिया से एक डिटेल रिपोर्ट आएगी इसके साथ, और हम वो जब वो आएगी तो हम लागू कर देंगे। उसका इंतजार किया केंद्र सरकार से। 22 अगस्त को वो चिट्ठी आई। 22 अगस्त 2023 को वो चिट्ठी जब आती है तो उसके बाद कहा गया हम इसको तुरंत लागू कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी षड्यंत्र रचा गया। 23 सितंबर को एक चिट्ठी लिखी गई दिल्ली को, और जब दिल्ली को चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि लीगल ओपिनियन में एक दिन लगा दिया है। एक दिन नहीं लगाया, आपने पूरे 50 दिन में लीगल ओपिनियन ली और गलत लीगल ओपिनियन ली। उसका कागज हमारे पास मौजूद है। इसके लिए 3 मीटिंगें हिमाचल सेक्रेटेरिएट के अंदर 3 मीटिंगें की गई, और उन 3 मीटिंगों में लीगल डिपार्टमेंट से लिखवाया गया कि ये इसमें ये पता नहीं लग रहा है कि किसको दिया जाना ये अधिकार है। तो हमने उसमें दोबारा चिट्ठी जारी की जिसमें लिखा गया कि हिमाचल गवर्नमेंट की जो 27 सितंबर 2023 की चिट्ठी है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो 22 की चिट्ठी थी जिसमें स्पष्ट किया गया था कि इसमें से रिजर्व कैटेगरी एक्सक्लूड रहेगी, और जो अधिकार दिया जा रहा है ये उनको दिया जा रहा है जिसमें ओबीसी के लोग और भाट, खश, कनेत और भाट हैं। इसमें से हमारा दलित समुदाय बिल्कुल अलग रहेगा, और उनकी मांग पे ऐसा पत्र केंद्र को, सरकार को भेजा गया और वही वहां से अप्रूव हुआ। तो ये परिस्थितियां इसलिए जनरेट की गई, और मंत्री जी ने यहाँ आके कह दिया कि उसमें त्रुटि थी। कोई त्रुटि नहीं थी। आज दोनों कागज मौजूद है, कोई त्रुटि उसमें नहीं है। और दोबारा फिर उसमें क्या गलती कर दी गई कि मंत्री जी, इधर तो वो चिट्ठी पे मामला रोक दिया गया और न्यायालय में केस चलता रहा। न्यायालय में किसी सरकार की ओर से जवाब दावा नहीं दिया गया। हमने परिस्थितियों को देखते हुए जब अपने वकीलों से के माध्यम से